देखिए, नई कहानी में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। देखिए यहाँ पर है मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। इसके बाद सचेतन कहानी महीप हैं। जो कहानी आंदोलन चला और उनके जो प्रवर्तक हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, समकालीन कहानी के प्रवर्तक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल हैं, जबकि अ कहानी के निर्मल वर्मा हैं और समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। कहानियों के प्रवर्तक के विषय में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अतः आप लोग इसको याद करते हुए चलिए। इसके बाद देखिए, प्रमुख कहानियों के नाम, कहानीकारों के नाम इत्यादि भी आप लोगों को याद करना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहली जो कहानी है शिव प्रसाद सितारे हिंद का राजा भोज का सपना नाम की कहानी है। दूसरी कहानी किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। देखिए, राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। कुछ लोग इसमें कहानी के तत्व नहीं मानते। हिंदी की प्रथम कहानी जो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई उसी को मानते हैं, जो कि इंदुमती नाम से है। ठीक, इसके बाद आप लोग देखिए, बंग महिला, दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, माधव राव सप्रे, रामचंद्र शुक्ल जी का है 11 वर्ष का समय, लाला भगवान दीन का प्लेग की चुड़ैल, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, इनकी कहानी है रक्षाबंधन, ताई, विधवा, कर्तव्य बल, विद्रोही और पतित पावन। काफ़ी छोटे में स्कैन हो गया है, इसको आप लोग बड़ा करके देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको बड़ा करके देख लीजिए। फिर देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है उसने कहा था बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। इसके बाद प्रेमचंद्र जी का नाम कहानी में बहुत ज़्यादा आता है, अतः प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ ज़्यादा भी हैं। इन्होंने लगभग 300 कहानियों की रचना की है। प्रेमचंद्र जी एक अच्छे उपन्यासकार भी रहे हैं। प्रेमचंद्र जी के जन्म के विषय में मैंने बता दिया है आप लोगों को। प्रेमचंद्र जी उर्दू में भी बहुत अच्छी कहानियाँ, उपन्यास वगैरह लिखा करते थे। तो यहाँ पर देखिए, प्रेमचंद्र जी की कुछ कहानियों के नाम पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, सवा शेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, बड़े भाई साहब, आत्माराम, गृहदाह, सुजान भगत, माता का मंदिर, ठाकुर का कुआं, लॉटरी, पूस की रात, नमक का दारोगा, कफन इत्यादि इनकी कहानी है। प्रेमचंद्र जी ने ग्रामीण अंचल पर कहानियाँ ज़्यादा लिखी हैं। इन्होंने गरीबों, उपेक्षितों, मजदूरों इत्यादि को अपनी कहानी का पात्र बनाया है। इनकी यदि कफन कहानी को ही देख लें तो इसमें मानवीयता और मानवीय संवेदनाओं का हनन दिखता है, यानी कि जो भी मनुष्य है वो एक पशुवत उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। उसमें जो कहानी का सारांश यही है कि बहू रहती है और बहू को बच्चा होने को रहता है, यानी प्रसव पीड़ा से वो व्याकुल रहती। ऐसे में उसके ससुर और उसके पति दोनों आलू भूनकर खा रहे होते, उसके पास नहीं जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। जो कफन के लिए उन लोगों को पैसे मिलते हैं उसका भी वे लोग शराब पी जाते हैं। तो इस प्रकार की कहानियाँ इन्होंने लिखा। पूस की रात में, ठंड में बहुत ज़्यादा, पूस की रात में आप लोग जानते हैं जो पूस का महीना चलता है उसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ऐसी ठंडी में वह एक गरीब मजदूर किस प्रकार अपने जीवन काटता है इत्यादि के विषय में प्रेमचंद्र जी ने बताया है। बूढ़ी काकी, कुछ इनकी कहानियों पर तो आप लोगों को सीरियल भी देखने को मिलता होगा। बूढ़ी काकी, निर्मला गबन, ये सब तो उपन्यास है, लेकिन बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, बड़े भाई साहब, ये सब आप लोग पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे। नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। यहाँ पर देखिए, जयशंकर प्रसाद जी ने भी कहानी लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी वैसे तो महाकाव्य भी उन्होंने लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी की आंसू, झरना, लहर इत्यादि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात है कहानी का, तो मैं कहानी के विषय में बता दूं कि इनका आकाशदीप पुरस्कार, ममता, आंधी, देवरथ, बेड़ी, प्रतिध्वनि, शालवती, मधुआ, इंद्रजाल इत्यादि जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। इसके बाद देखिए, सुदर्शन जी आते हैं। सुदर्शन जी के नाम आप लोगों में से कम लोग ही सुने होंगे। सुदर्शन जी भी एक कहानीकार रहे हैं, अच्छे कहानीकार रहे हैं। इन्होंने लिखा हार की जीत, दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर,
कमल की बेटी, तीर्थ यात्रा इत्यादि। ये सुदर्शन जी की रचना है। आप लोग देखते हुए चलिए कि विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी ने भी लगभग 200 कहानियाँ लिखी और प्रेमचंद्र जी लगभग 300 कहानियाँ लिखे। ठीक है, इसके बाद आप लोग कुछ मुख्य पॉइंट्स को कवर करते हुए चलिए। सरस्वती 1907 ईस्वी में दुलाई वाली नाम की कहानी 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में मित्र में प्रकाशित हुई और 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में किया। 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन कब हुआ, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में हुआ और इसमें 11 वर्ष का समय नाम की कहानी भी प्रकाशित हुई। इसके बाद आप लोग देखिए, गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला, कल्लोल कहानी संकलन, ये भी कहानी संकलन है। इसके बाद उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। कौन? उसने कहा था, कहाँ गया? उसने कहा था बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन। मतलब ये सब जो कहानियाँ थी शुरू में पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ करती थीं। मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित हैं प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ। प्रेमचंद्र जी ने, मैंने अभी बताया कि लगभग 300 कहानियों की रचना की। इसके बाद प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज, सप्त सुमन, प्रेम तीर्थ, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा इत्यादि भी प्रेमचंद्र जी की कहानी रचना रही है। उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रेमचंद्र जी किस नाम से लिखते थे, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो आप लोग बताइएगा। नवाब राय नाम से लिखते थे। सोजे वतन कहानी संग्रह सरकार ने जब्त कर ली थी। प्रेमचंद्र जी की कहानी सोजे वतन था, जो काफ़ी जोशपूर्ण था। और आप लोग जानते हैं कि 1880 ईस्वी में प्रेमचंद्र जी का जन्म होता है और 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। और 1936 ईस्वी 1880 के बाद और 1936 ईस्वी के आसपास आप लोग देखें तो उस समय थोड़ा क्रांतिकारी का समय रहा है, भारतीयों के लिए क्रांति का समय रहा है। और ऐसे में लेखकों ने भी अपना खूब योगदान दिया है। प्रेमचंद्र जी भी सोजे वतन नाम की कहानी लिखते हैं और इसमें जो है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कुछ बातें लिखी जाती है, जिससे अंग्रेजी सरकार भड़क जाती है और उनकी इस रचना को जब्त कर लेती है, जिसका नाम सोजे वतन है। पूछा जा सकता है सोजे वतन कहानी के विषय में कि प्रेमचंद्र जी की कौन सी कहानी जब्त कर ली गई थी, तो सोजे वतन नाम की कहानी जब्त कर ली गई थी। पहली कहानी इंदु 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बहुत सारे, देखिए मैं इस छोटी सी वीडियो में ही बहुत सारे मुख्य पॉइंट्स कवर करा दिए हैं। यदि मैं गिनने लग जाऊं तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से निकल कर आएंगे, तो मैं क्वेश्चन को अलग अलग न बता के मैं इसी में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन और उसके आंसर बताते हुए चलती हूँ, जो कि मुख्य हैं और जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ, इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विषय वस्तु, बहुत सारे मुख्य पॉइंट्स यहाँ पर मैं बता रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर बताया आप लोगों को आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, आंधी, देवरथ, बेड़ी, प्रतिध्वनि, शालवती, मधुआ, इंद्रजाल। इसके अलावा छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसके बाद देखिए सुदर्शन जी, सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, पुष्पलता और सुप्रभात, यह भी सुदर्शन जी की कहानी संग्रह है। सुदर्शन जी के अन्य कहानी संग्रह गल्प मंजरी, तीर्थयात्रा, पनघट परिवर्तन इनके कहानी संग्रह है। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है और इनकी कहानियों में अंतर्द्वंद्व की प्रधानता आप लोगों को देखने को मिलेगी। अतः अगर आप लोगों को पसंद आया हो